हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडीज चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रियल नंबर्स, और उसी के आगे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो पर हमें बहुत सारा प्यार दिया है, आपने उस पर 2K व्यूज किए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इसी तरह प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। आपने प्राइम नंबर्स देखे होंगे क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3, 5, फिर 7, 11 एंड 13। अगर आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर रियल नंबर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए और आपको ये पता लग जाए कि हमारे जो नंबर्स है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इनकी क्या डेफिनेशन है और इनके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। यहाँ पर 2 भी खुद से डिविजिबल है और 3 भी, 5 भी, 7, 11, 13 इस तरह चलते रहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जिसमें ये फैक्टर आए हमारे 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह, जिसमें फैक्टर आए वही हमारी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका एक छोटा सा। ये हमारा 256। अगर आपको फैक्टर्स करना नहीं आता है तो आपको परेशानी आ जाएगी, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट में भी फैक्टराइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए फैक्टर को ध्यान से समझिए हम किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे 256 लिखा है तो लास्ट में है इवन नंबर, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने का मतलब है आपने इसको 256 को डिवाइड किया 2 से। आप यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 1, 2 और यहाँ पर ये 16, दैट इज 8। अब फिर इवन नंबर है लास्ट में, तो आप फिर 2 से इसको डिवाइड करिए। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा आपका 32। इसको आप 2 से डिवाइड करते रहिए, क्योंकि इवन नंबर आ रहा है पीछे, तो ये 2 से ही डिवाइड होता रहेगा। ये आ जाएगा आपका 4 और 2 से डिवाइड कर ले इसे, इसको एक बार और, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। ये जो आ रहे हैं हमारे पास, जिससे हमने इनको डिवाइड किया है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इसमें तो अकेला 2 ही आया है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं प्राइम नंबर्स के। एक और एग्जांपल लेते हैं, डेट इज 1176। इसको किस तरह करेंगे देखिए। आप इसको 2 से कट करिए तो हो जाएगा आपका 5, 8, 8। ये आ जाएगा आपका 2 और यहां पर आ जाएगा 9 और ये 4। देखिए यहाँ पर ऐसे डिवाइड करना होता है इसको, जैसे आपने यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं तो उसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर समथिंग, फिर इसको भी आप 2 से डिवाइड करिए। तो ये तो जो आता है ना यहाँ पर, ये वाले ये जो आ रहे हैं हमारे 5, 8, 8, 2, 9, 4, ये क्वोशंट होते हैं। क्या होते हैं? क्वोशंट होते हैं, जो यहाँ पर आते हैं हमारे डिवाइड करते हुए फैक्टर। जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो क्वोशंट है वो हमारा राइट हैंड साइड में आता रहता है फैक्टर करते हुए। तो डिवाइड करते हुए ध्यान रखना, जो क्वोशंट है वो आपको ये राइट हैंड साइड में लिखना है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, 4 और 7। अब देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49। अब आप देखिए ये सीधा 7 से कट होगा, तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो ये देखिए यहाँ पर एक तो आ गया हमारा 2 प्राइम फैक्टर, एक आ गया 3 और एक आ गया हमारे पास 7। अब हम बताते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट नंबर नहीं पता है तो फंडामेंटल थ्योरम समझ नहीं आएगी। एक बार आपको कंपोजिट नंबर बता रहे हैं क्या होता है। कंपोजिट नंबर आपके पास वो होता है जिसके पास एक या एक से अधिक प्राइम फैक्टर्स हों। जैसे 256 है, इसके पास एक ही प्राइम फैक्टर है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। और ये हमारा 1176, इसके पास 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं, ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। देखिए जरा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है। ये है दोज नंबर्स
तो ये है हमारी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, दोज नंबर्स हैविंग टू और मोर प्राइम फैक्टर्स। आगे क्या कह रही है फंडामेंटल थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, आप उनको लिख सकते हैं किस तरह से, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये देखिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, जैसे हमने 256 फैक्टर किए थे, तो फंडामेंटल थ्योरम ये कह रही है कि आप इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। किस तरह, ये इस तरह आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है। ठीक है, 256 को तो हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। आगे क्या कह रही है फंडामेंटल थ्योरम कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। इसके इस लाइन का जो मीन्स है, मतलब है क्या है कि जैसे यहां पर मैं एग्जांपल दूं आपको, 1176 को आपने प्रोडक्ट फॉर्म में किस तरह लिख लिया, ये देखिए सर, ये आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब आपको ये फंडामेंटल थ्योरम कह रही है कि आपने पहले इसको 2 से डिवाइड कर लिया, फिर आपने 3 से किया, फिर आपने 7 से किया। आप इसको 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इस तरह भी कर लो, तो भी जो 1176 है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इन नंबर्स को, यानी जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। किसी भी ऑर्डर का मतलब या तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी जो 1176 के प्राइम फैक्टर्स है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये फंडामेंटल थ्योरम की लास्ट लाइन कह रही है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनने हैं इस पर, ये आपको हम बताएंगे। देखिए सर, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये आएगा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपका 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करिए क्या एक कंपोजिट नंबर है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है जरा ये देख लीजिए, बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं है। आप लिखेंगे सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इजकल टू 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, देखिए 5 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 प्लस 1। अब देखिए जो हमारा अंदर आया है, ये तो इसके फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के, हमें नहीं पता कौन है वो नंबर। आप इसको मल्टीप्लाई प्लस करके देख भी सकते हैं कि वो नंबर क्या है, लेकिन आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस नंबर का एक फैक्टर कैसा आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया, और हमें कंपोजिट नंबर के लिए प्राइम फैक्टर ही चाहिए होता है। आप लिख सकते हो, अब आप लिखेंगे सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। बस आपको इतना शो करना है, ये जो फैक्टर आपको कॉमन ले लेना है और ये बता देना है कि एक 5 जो है प्राइम नंबर है। वरना आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 का। ठीक है, इसका एक प्राइम फैक्टर है 5। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये समथिंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये इतना आपको सॉल्यूशन इसका करना है बस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका, 156 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 7 8, और फिर आप 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा आपका 3 9, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए आपका 1 3, और 13 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 13 1 13। तो 156 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तो हमने लिख दिया है, देखिए प्राइम का प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको इस तरह लिखना है, जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो आप इसको 2 स्क्वायर कर लीजिए, और 3 का कोई और नहीं है तो 3 टू द पावर 1 एंड 13 टू द पावर 1। इस तरह आपको शो करना है। ये आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में शो हो गया है।
ठीक है, तो इस तरह फंडामेंटल थ्योरम का कहाँ कहाँ यूज है, एक तो इस क्वेश्चन में यूज है, एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। कई बार एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो उसमें क्या करेंगे आप 156 के इसी तरह फैक्टर कर लेंगे और 2 की जो पावर है, 2 की पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर एक्सपोनेंट एक ही चीज है। तो 2 का एक्सपोनेंट है हमारे पास 2, तो आंसर आ जाएगा 2 इसका जो क्वेश्चन। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई होगी। और अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि मेन टॉपिक है। एलसीएम और इनके बीच क्या रिलेशन है, एचसीएफ एलसीएम के बीच, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल से ही एचसीएफ समझ आएगा आपको। एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिजिट ले लिया हमने 90 और एक डिजिट ले लिया आपके साथ 144। अब इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ कैसे निकालें। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हो, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगाना, क्योंकि अगर पेपर में ये लिखा आ गया आपके पास कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ निकाले, तो फिर आप वहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगा सकते। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखना होगा। तो 90 क्या फैक्टर कर लीजिए, तो 90 के फैक्टर क्या आ गए सर, ये आ गए 2 × 3 × 3 × 5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2 की पावर 1 3 स्क्वायर × 5 टू द पावर 1। इसी तरह आप 144 के फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा 36 और 18। आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा 9। 3 से करेंगे तो 3 और 3 से दोबारा कर लीजिए तो 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, आप इसको लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, डेट इज हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4 × 3 टू द पावर 2। अब देखिए एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मेन बात है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये है आपको प्रोडक्ट करना है, एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट पावर यानी सबसे छोटी पावर प्राइम फैक्टर्स की। देख लेते हैं यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर है हमारे पास 2 और 3। एक बात और याद रखना, यहाँ पर एचसीएफ में कॉमन भी लेना होता है कि कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कॉमन प्राइम फैक्टर्स, पावर ऑफ कॉमन, यहाँ पे ये हो जाएगा पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन याद रखना है क्योंकि कॉमन लेना है एचसीएफ के लिए। तो देखते हैं, कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2 और 3। जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं कॉमन वाले, उनमें लोएस्ट पावर सिलेक्ट करनी है और उनका प्रोडक्ट करना है। तो 2 और 3 में लोएस्ट पावर 2 की कितनी है, 1 है, और 3 की लोएस्ट पावर, तो दोनों इक्वल हैं तो 2 ही हो जाएगी। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए, एचसीएफ ऑफ 90 144 इक्वल टू कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 × 3 और सबसे लोएस्ट पावर 2 की कितनी है 1 और 3 की लोएस्ट पावर है 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 × 9 डेट इज 18। ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब इसी एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं कि इसी का एलसीएम कैसे निकालेंगे 90 और 144 का, इसी एग्जांपल से बताएंगे। तो देखिए कैसे बताएंगे इसको। जैसे हमारा 90 लिखा था 2 टू द पावर 1 × 3 स्क्वायर × 5 टू द पावर 1, और 144 कितना था हमारे पास, ये था हमारा 2 टू द पावर 4 3 स्क्वायर। अब यहां पर आपको कॉमन तो लेना नहीं है, एलसीएम के अंदर कॉमन नहीं लेना है, बल्कि करना क्या है ये देख लेते हैं। यहां पर भी एक लाइन लिखेंगे इसी तरह एलसीएम के लिए, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, उसमें थी लोवेस्ट पावर एचसीएफ में, और यहां पर है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एचसीएफ में हमें देखना है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
और एचसीएफ में देखना है लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन वर्ड ज्यादा जोर दिया गया है कॉमन वर्ड पर। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका। अब फैक्टर्स है हमारे पास 2, 3 और 5। अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 4 और 3 की ग्रेटेस्ट पावर, ये तो दोनों इक्वल है तो कोई बात नहीं, 2 ले लेंगे। और 5 की ग्रेटेस्ट पावर ये तो अकेला है तो ये हो जाएगा 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1, डेट इज ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 9 इंटू 5 और 16 इंटू 45 इक्वल टू 720। ये आपका एचसीएफ निकालने का तरीका है। आपको सारे प्राइम फैक्टर्स इस तरह लिख लेने हैं और ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है उनकी, ग्रेटेस्ट पावर। और एचसीएफ में क्या था, आपको कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं और इनकी सबसे लोवेस्ट पावर लिखनी है, सबसे लोवेस्ट पावर लिखनी है इनकी, तब हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। या आप एचसीएफ को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक बार बता देते हैं। यहां पर आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 to the power 1 आ गया, और यहां पर एक 3 कॉमन आ गया है और यहां से एक और 3 कॉमन आ गया है, तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 3 इंटू 3, फिर भी वही आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, एचसीएफ सेम आएगा। आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक से आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो आपके समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे बता देंगे या उसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम के बीच हमारा क्या रिलेशन है और किस तरह हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन भी कराएंगे आपको इसके साथ ही। यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, यहां पर ए और बी इंटीजर्स हैं, इट्स एचसीएफ and LCM is H and L respectively। यानी HCF तो इसका H है और LCM इसका क्या है, L है। तो हमारा जो रिलेशन है HCF LCM के बीच वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये है हमारी मेन रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां पर 2 नंबर कौन से हैं, एक तो है ए और एक है आपके पास बी। तो यहां पर प्रोडक्ट कर लेते हैं हम ए इंटू बी। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम है इनका एल और एचसीएफ है इनका एच, तो एच इंटू एल। अब देखिए यहां पर आप इसी लाइन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ये एनसीईआरटी का तरीका है लिखने का, आप किसी भी तरह लिख लीजिए। मेन बात तो आपको ये याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसका एक क्वेश्चन दिखाएंगे आपको करके, जिससे ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाए और परेशानी ना आए कोई क्वेश्चन करते हुए। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इंट्रो वीडियो में हम आपको कराते रहते हैं। इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 12 and 18 by prime factorization method। Verify that HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपको वेरीफाई भी करना है कि ये बात सही है या नहीं। 12 के आप फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर आप 2 स्क्वायर 3 to the power 1 और इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1 3 स्क्वायर। अब आपको बताया था एचसीएफ में आपको देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर है हमारे 2 और 3। अब 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है 1 और 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है, ये भी 1 है। तो एचसीएफ ऑफ 12 और 18 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 to the power 1 इंटू
3 to the power 1 that is 6। अब एलसीएम निकाल लीजिए इसका 12 और 18। अब इसमें भी यही देखते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके पास। प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3। अब आपको देखना है ग्रेटेस्ट पावर कौन कौन सी है। यहाँ पर फैक्टर्स कॉमन नहीं देखने, जैसे मान लो यहाँ पर अगर 7 होता, यहाँ पर 5 होता, तो आपको 7 और 5 भी एलसीएम के अंदर काउंट करना है। यहाँ पर एलसीएम के अंदर सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं सब काउंट करने हैं, लेकिन एचसीएफ में कॉमन वाले फैक्टर काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही फैक्टर हैं, तो इनकी देख लेते हैं हम। 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 और 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 to the power 2 और 3 to the power 2 that is 4 into 9 हो जाएगा आपका 36। अब आपको वेरिफिकेशन करना है रिलेशन का, इसके जो इनके बीच रिलेशन था उसका वेरिफिकेशन करना है। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, ये देख लेते हैं। वेरिफिकेशन आप लिखिए यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 12 and 18 into LCM of 12 and 18 equal to product of 2 numbers। तो एचसीएफ कितना है इसका 6 है, एलसीएम है इसका 36 और 2 नंबर्स हमारे पास क्या थे 12 and 18। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये आ रहा है 216 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 216 आ रहा है। ये देखिए हमारा जो रिलेशन है वो आ गया है इक्वल और वेरीफाई हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन को ट्राई करना है। गिवन है इफ a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। b इक्वल टू एक्स क्यूब और y टू द पावर 4। इसका एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम आप फाइंड करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए। क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ इसका है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, निकालना है आपको एलसीएम। ए है आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और बी है आपका एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4। तो ये देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, वाई क्यूब कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है एलसीएम का वो आ रहा है एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जितने टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको कराए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अपना अगर सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। हमने व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा रखा है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप पर हमें लिखकर सेंड कर दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। थैंक यू एवरीवन।